हमें माह रमज़ान की अब तैयारी कैसे करना है। अब यहाँ से बहुत ही अहम गुफ्तगू तवज्जो से समाप्त हुई। हमारी माह रमज़ान की तैयारी हमें कैसे करना है, मैंने पहले इशारा किया है, अभी थोड़ा सा और गुफ्तगू इसी पर करना चाहता हूँ। जैसे हम ईद उल मुबारक की तैयारी करते हैं, ईद फित्र की तैयारी हम कितने दिन पहले करते हैं। बाज लोग तो अभी से उन्होंने कपड़े वगैरह खरीदना शुरू कर दिए होंगे कि ताकि खरीद लें, कहीं महंगे ना हो जाएं, कोई दूसरे मसले मसाइल ना हो जाएं। तो यह है कि खरीदारी अभी कब है, ईद 1 महीने के बाद। तैयारी उसकी कब से शुरू कर देता है आदमी, आप बेहतर जानते हैं। तो जिस तरह से ईद की तैयारी पहले से शुरू की जाती है, इसी तरह से माह रमजान की भी तैयारी पहले से करना होगी, जरूरी है। अब तैयारी क्या है, जरा ये समाप्त फरमाएं। जैसे हम ईद के लिए कपड़े खरीदते हैं, बाकी जरूरियात खरीदते हैं, आपसे सवाल करना चाहता हूं सब हजरात, मेरे मोअज़्ज़ज़ नाजरीन और सामीन से मेरा ये सवाल है, वो ये है कि हम वहां पर गौर कीजिएगा, थोड़ा सा सख्त सवाल करने जा रहा हूं। वहां पर ईद की तैयारी में हम क्या करते हैं, हर एक अपना अपना अलग अलग सूट और कपड़े खरीदता है। ये नहीं होता कि ईद वाले दिन वही कपड़े मैं पहनूंगा, वही मेरा भाई पहनेगा, वही मेरा बड़ा भाई और दूसरे के घर वाले पहनेंगे। क्या ऐसा करते हैं हम? नहीं, कोशिश ये होती है कि हर एक शख्स का अपना अलग से लिबास हो, अपने शूज हो, अपने उसका लिबास, सारी मुकम्मल अलग अलग से तैयारी करते हैं। तो फिर माह रमजान के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए अजीजों, गौर करिए। यानी हम अलग अलग से तैयारी, बाकायदा फर्दन फर्द तैयारी करें। किस अंदाज से, जैसे ईद की खरीदारी हम अलग अलग हर बंदा अपने लिए करता है या हर एक के लिए की जाती है, इसी तरह से हर एक शख्स को भी माह रमजान की अलग अलग से तैयारी करना है। उस तैयारी में क्या शामिल है, जरा गौर करें तवज्जो से, और कोशिश करें कि ये तैयारी में मुकम्मल और लाजमी है ये चीजें जो होनी चाहिए। और मैंने अर्ज किया है कि ये हर एक के पास होनी चाहिए। वैसे तो एक चीज तो होती ही है घर में, लेकिन ये हर एक घर के, अगर फर्ज करके 5 अफराद हैं, तो पांचों के अफराद के पास ये सब चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, कुरान पाक, कुरान मजीद। घर में अगर 5 फर्द मौजूद हैं, तो अजीजों क्या होना चाहिए, 5 कुरान होने चाहिए, 5 कुरान। गौर कर रहे हैं, जैसे घर की जरूरियात के बारे में हम ये देखते हैं ना, कि आप में से माजरत के साथ, आपसे मुराद आप नहीं जो भरा ऐसे होते हैं, वो ये है कि कुरान ये इतना जरूरी है। देखिए, मोबाइल आज हर बंदे के पास है या नहीं? क्या पूरे घर में एक ही मोबाइल यूज किया जा रहा है, या जितने घर के अफराद हैं उतनों के पास मोबाइल होता है? तो अजीजों, मोबाइल इतना महंगा हम ले लेते हैं, लेकिन कुरान का क्या कुछ ज्यादा हदिया होता है? हम 5 अगर घर के अफराद हैं, तो घर में 5 कुरान पाक होना जरूरी है। ये एक बात। इसी तरह से जाय नमाज, जाय नमाज भी जितने घर के अफराद हैं उतने ही होना चाहिए। अजीजों, मैं अपने मौजू पर ही बात कर रहा हूं कि माह रमजान की हमें तैयारी जो करना है वो यही है कि माह रमजान और मुबारक आने से पहले हर फर्द अपने लिए जाकर, जो भी उसके पास है, चाहे जिस अंदाज से, कुरान का हदिया मुख्तलिफ होता है, जो भी उसके लिए वो पसंद करता है वो वाला कुरान पाक खरीदे। तो कुरान हर एक बंदे के पास अपना अलग होना चाहिए। इसी तरह से दूसरा है जाय नमाज। जाय नमाज भी बाज दफा ये होता है कि पूरे घर में, वैसे तो पूरा महीना बस उसको ठप करके रख दिया जाता है, ईद का पता चला कि ईद का चांद हो गया, बस उसको रख दिया, छुट्टी होगी। नहीं अजीजों, एक तो ये होता है कि एक नमाज पढ़ता है, फिर दूसरा पढ़ता है, फिर तीसरा पढ़ता है, ऐसी एक बात नहीं है। बल्कि जितने घर के अफराद हैं, ठीक है, आपको अल्लाह ने माशाल्लाह अता किया है, दिया है, और बाकी आप थोड़ी सी जरूरियात को थोड़ा सा कम कर लें। अगर मुश्किलात हैं, थोड़ी सी चीजों को, जरूरियात को कम करके, क्या है कि जाय नमाज, जाय नमाज होनी चाहिए। उसके बाद तस्बीह, तस्बीह हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पढ़ने का इंतहाई सवाब है, और इसमें कोई मजहब की तफरीक नहीं है, ये सब के लिए है। जिसमें 34 मरतबा अल्लाह अकबर है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह है, और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह है। इस तरह से ये 100 दाने मुकम्मल हो जाते हैं।
इस तस्बीह का एक खास अपना मकाम है, इंशाअल्लाह ताला कभी जिक्र करूंगा। तो बहरहाल यह है कि जरूरी है कि हर बंदे के पास एक अपनी तस्बीह हो, ताकि उस तस्बीह पर अल्लाह का जिक्र करे और वो तस्बीह आखिर में गवाही भी दे कि हाँ मुझे पढ़ा गया है। ये है। और इसी तरह से हमारे यहाँ क्योंकि कपड़े पर सजदा नहीं होता, लिहाजा सजदेगाह भी जरूरी है, जिसे तुरबत करबला कहा जाता है, वो भी होना चाहिए। नहीं तो कम से कम ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको ना खाया जाता हो ना पहना जाता हो, ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिसको सजदेगाह की जगह पर रखा जाए, ताकि वो चीज भी। तो यह है कि सजदेगाह का होना भी जरूरी है। अब इससे आगे एक बात कहना चाहता हूं, जरा तवज्जो फरमाएं। वो भी इंतहाई बहुत जरूरी चीज है। वो क्या है? वो ये है कि आप में से तकरीबन हर एक जो अभी मुझे समात फरमा रहे हैं, हर एक के पास मोबाइल होता है। मोबाइल जब आपके पास है तो जहां पर आप, फिर गौर कीजिएगा, जहां पर आप अपनी मर्जी के एप्स करते रहते हैं, ये वाला सॉफ्टवेयर भी कर लें, वो वाला भी कर लें, ये भी जरूरी, वो भी जरूरी, वहां पर आप इस्लामी और कुरानी बहुत ज्यादा है। आप अभी अपने मोबाइल को सामने रखिए और क्या है, प्ले स्टोर में लिखिए, आपको इस्लामी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर। तो आप अपने इन चीजों को, खुसूसन इस्लामी और माह रमजान के हवाले से भी मौजूद हैं, तो सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड कीजिए और उससे भरपूर इस्तेफादा कीजिए। जिस तरह से आप बाकी कामों के लिए वक्त निकालते हैं, इसके लिए भी एक वक्त निकालिए। और ये क्या है? ये है माह रमजान मुबारक की क्या है, तैयारी।